देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आने वाले ज़माने में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होंगे। ये कॉरपोरेशंस के मालिक होंगे। ऑलरेडी ये बहुत ताकतवर है। ऐसे एक ताकतवर ने बहुत खराब तरीके से वो मुस्लिम्स के खिलाफ, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने पूरे ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को लेकर भी एक वार्निंग दी। अब ये इतने ताकतवर लोग हैं कि इनके एक्स पर, जो कि इनकी अपनी कंपनी है, जिस चौराहे पर इन्होंने वादा किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, हर किसी की बात हर कोई हर किसी से बिना डरे शेयर कर पाएगा, वहां ये इतने ताकतवर है कि किसी का पोस्ट हटवा सकते हैं, किसी का पोस्ट बूस्ट करवा सकते हैं। ऐसा इन्होंने किया भी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में उनको इतना बूस्ट किया एक्स पर कि वो जीत गए और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको दबा कर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। ये एक दीमक की तरह स्पेस एक्स के मालिक है, जो नासा के बेहतरीन माइंड्स को खींच रहा है और धीरे धीरे नासा खत्म हो रहा है और स्पेस एक्स अब मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज आपसे जो मुलाकात मैं करने आया हूँ, ये कोशिश है कि ये अपने आप को दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड, एलीट, पैसे वाला, पढ़ा लिखा रिसर्चर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कहते हैं। तो क्या हमें इनकी बातें चुप करके सुननी चाहिए या कुछ ऐसा पॉइंट आउट करना चाहिए जो इनके अंदर ज्यादा घिनौना है? आइए पहले सुनते हैं कि इन्होंने क्या बोला, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने खुद क्या किया है। लेट्स गो अहेड। और फिर एक वादा और, डायग्नोसिस शुड कंसिस्ट ऑफ रेमेडीज। जो आप किसी को, मराठी में एक वर्ड होता है, तपास रहे हैं, किसी को चेक कर रहे हैं, तो दवाइयां साथ साथ बताइए। लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। Elon, you have, what is it, close to 250 million followers on X. Yeah, because I'm You say things like, a popular guy. quote, civil war in Britain is inevitable. आप सोचिए, एक्स कंपनी के मालिक के, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पर 250 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये कहते हैं कि सिविल वार इज इनएविटेबल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक दिन सिविल वार होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन, इमिग्रेंट्स की, ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से बढ़ रही है। Just a On the question current of when. trend, yes. I mean, when were you last in the UK? A few years ago. Exactly. So I live there. I'm there the whole time. That is Yeah, nonsense. you live at a सुनना है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो फिर बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का सहारा होता। तो द इकोनॉमिस्ट के जो एंकर है वो कह रही हैं कि आप आखिरी बार ब्रिटेन कब गए थे? उन्होंने कहा बहुत साल पहले। तो कहती है मैं वहां रहती हूँ और मैं ये बता सकती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ये पूरी तरह से नॉनसेंस है। wasted existence. No, I don't actually. And the numbers also disprove what you say. और वो कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता क्योंकि आप अपने घर में बंद रहती हैं। जो सबसे बड़ी मैगजीन की एक एंकर है, जब उन्होंने काउंटर किया तो वो कह रहे हैं आप अपने घर में बंद रहती हैं, आपको क्या पता। What numbers? All the numbers about correct. London is a much safer city than any city in the United States. इन्होंने स्टैटिस्टिक्स कोट किए, कहा कि लंदन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी भी शहर से ज्यादा सुरक्षित है। Violent crime in the UK is not where you think it is. In fact, it's coming down. You have वायलेंट क्राइम यूनाइटेड किंगडम में हाल के सालों में नीचे आया और आप ऐसे पेंट करते हैं। painted. And because you have so many followers, so many Americans believe it, a kind of view that Europe and the UK are kind of, overrun with terrifying Muslim immigrants. There's rape on every corner. There's a sort of civilizational I haven't destruction. said any. और कह रहे हैं कि आप दिन भर एक्स पर बैठकर ऐसी चीजों को बूस्ट करते हो, ऐसी चीजों को हाईलाइट करते हो कि जैसे पूरा यूरोप, पूरा ब्रिटेन, आने वाले इमिग्रेंट्स, खासकर मुस्लिम्स की वजह से हर कॉर्नर में रेप हो रहे हैं। एक टेरिफाइंग सिविलाइजेशन है, पूरा अंदर से डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ये आप अमेरिकन का और पूरी दुनिया में जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका ओपिनियन बनाते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, जो अभी थोड़े दिन पहले खरबपति हुआ था, वो ये बनाता है। If you have a large and rapidly growing group of people whose beliefs are antithetical to Western beliefs, at some point there will be a reckoning. They will try to implement their views, and those who oppose it will oppose it, and that's what you call civil war. कह रहे हैं कि आने वाले ज़माने में जब इनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी, तो जब ये जो चीज़ ये मानते हैं उस चीज़ को ये थोप कर मानेंगे। थोपने के ऊपर एक बहुत गहरी फिलॉसफी है जो आपको सुनना चाहिए। कोई किसी पर अपने व्यूज़ थोप नहीं सकता, उल्टा है, आप थोपने जाएंगे, आप किसी के ऊपर, व्हेन यू ट्राई टू पुट योर व्यूज़, वो और रिजिड हो जाते हैं।
वो और सख्त हो जाता, और पूरी हिस्ट्री इस चीज से भरी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब प्रोसिक्यूट किया मुगल्स ने, तो वो और रिजिडली, फर्मली ही बिकेम द डिफेंडर ऑफ हिज रिलीजन। सिख हजरात की हिस्ट्री भरी हुई है इस चीज से। सिखों पर जब आया तो दे बिकेम अ फर्म डिफेंडेंट ऑफ देयर रिलीजन। इस्लाम के तो कितनी कंट्रीज खत्म हो गई बिकॉज दे, when people try to impose, उन पे थोपने की कोशिश की, everyone becomes rigid। तो थोपने पर पूरी एक रिसर्च है हिस्ट्री में, कोई किसी पर थोप नहीं सकता। कन्वर्जन एक अलग मसला है। किसी के दिल को जो सुकून की तलाश है, जब तक आप वो नहीं दोगे, nobody is going to get converted into your religion, race और opinion है। आइए आगे चलते हैं। Obviously, this is the trend. And and you absolutely do live in a cloistered existence. And if you'd like, we can go on a tour of Britain. Sure. And we I'd can be go on a very walking happy tour. to come on a tour of Britain. And you will see You for come yourself. see my country that I live in all the time and you haven't been Yes, to a few I've years been ago. there. वो कह रहे हैं कि भाई आप एक बहुत बंद कमरे में रहते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, जबकि वो एंकर ब्रिटेन में, लंदन में रहती हैं और बहुत लीडिंग मैगजीन की एंकर है। तो कह रहे हैं आप क्लॉइस्टर्ड बंद कमरों में रहते हैं, आपको क्या पता, चलिए मेरे साथ ब्रिटेन के टूर पे। तो कहती हैं प्लीज मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और आके देखिए मेरी कंट्री को। आप नहीं जानते वहाँ कैसे लोग एक दूसरे के साथ बड़े खूबसूरती से रहते हैं। तो ये कहते हैं आई हैव बीन देयर 100 times। अब ये क्या है, इनकी आंखें देखिए किस तरफ जा रही हैं। एग्जैक्टली ये वो पल है जब एक पढ़े लिखे ने दूसरे को दबोच लिया है। 100 times. But when was the last time? Literally a few years ago. You know why this exercises me? Because you have really shaped opinion about the UK, and so many Americans I come across and I have conversations with, and they'll be, and I just had one the other day along the order of, oh, London's such a dangerous place. How can you know? There are sort of grooming gangs everywhere. There's violence everywhere. This is a picture that people get from things that you post or that are posted on X. And for example, you're posting for, what was it, 48 hours of Citizen Vigilante, that film which paints a dystopian. I've watched it. Yes. It was not fun. I watched it yesterday. It's not a very good movie, but it also paints a dystopian picture of you. अब ये कह रहे हैं कि आपने अमेरिकन का इस कदर ओपिनियन चेंज कर दिया है अबाउट यूनाइटेड किंगडम, और आपने एक मूवी शेयर करी थी 24 आवर्स ऑफ सिटीजन्स विजिलेंटे। उसमें ग्लोरीफाई किया इन्होंने मारने वालों को, एक इमिग्रेंट फैमिली का रेप और मर्डर करने वालों को। अब आप सोचिए, ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि इमिग्रेंट पॉपुलेशन की वजह से मास रेप और मर्डर होंगे, हर कॉर्नर में होंगे। उसके बाद ये अपने ट्विटर हैंडल से, और जिस एक्स के ये मालिक हैं उसके हैंडल से, एक मूवी शेयर करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि भाई ये इमिग्रेंट्स की फैमिली के साथ ये करना जायज़ है, आप उन्हें गोली मार सकते हैं, आप उनको वो। ये कह रही हैं कि मैंने कल वो मूवी देखी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इमिग्रेंट्स के फैमिली के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। Europe, and it glorifies vigilante violence. It glorifies the of a Muslim immigrant family. I honestly think that it is irresponsible for you to put that up on X. I think that it's a movie, and it's worth watching. People say that you're a racist. ये इतने पैसे वाले हैं, इतनी कॉरपोरेशंस के मालिक हैं, इतना मैसिव इनका फॉलोइंग है कि इन्हें ये महसूस होता है कि ये दुनिया का नेटिव ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। और ऐसा इनको क्यों महसूस होता है, वो बहुत सुनने वाली बात है। इमेजिन करिए कि आप एक दावत में हैं और वो दावत में खाना हर लेवल पर आएगा, आपका लेवल आपके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, और अब दुनिया में उतना ही खाना है जो इस पिरामिड में आएगा। ऊपर वाले सबसे पहले बहुत 0.1% है, 0.01% है, अब तो अकेले ये हैं जिनके पास 23 कंट्रीज से ज्यादा अकेले पैसा था कुछ दिन के लिए जब ये ट्रिलियनर हुए थे। इनकी जितनी मर्जी ये उतना खाएंगे, फिर नीचे वो प्लेट सरकेगी, बचा हुआ खाना, फिर बड़े अमीर 1% वो खाएंगे, फिर बची हुई और नीचे आएगी, फिर टॉप एलिट 3% वो खाएंगे, फिर बचे हुए नीचे आएगी, फिर 5% अमीर जो दुनिया के हैं वो खाएंगे, फिर बचा हुआ नीचे आएगा। करते करते जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है 50% के बाद ज्यादा नहीं बचता। ये खुद इतना खा लेते हैं कि नीचे वालों के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचता, और जब नीचे वालों के लिए ज्यादा नहीं बचता तो अपने ऊपर ध्यान ना आए तो अपने हाथ को पोंछते हुए ये नीचे वालों की तरफ इशारा करते हैं कि देखो तुम्हारी कंट्री में वो आके रह रहे हैं और ये वो लोग हैं जो तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे। इसलिए मैं ये मूवी प्रमोट कर रहा हूँ जिसमें इमिग्रेंट्स का रेप और मर्डर। और मेरी ये बात ना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त हिंदूज के खिलाफ कैंपेन चल रहा है, जबकि हिंदूज
इमिग्रेंट्स जो यूएसए में रहते हैं, दे आर द वेल्थ बिल्डर। अमेरिका को अमीर वो बनाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत गहरी बात है जो आपको सुनना चाहिए। ये ड्रामेटिक नरेटिव्स लाकर मीडिया के पूरे अटेंशन और घरों के कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करते हैं उस तरफ, पुअरर कम्युनिटीज की तरफ, जिनकी ये हैसियत नहीं है कि इतने अमीर लोगों के साथ वो लड़ सके। एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज जो बढ़ रही है उसका बड़ा रीजन इनकी तरह के लोग हैं। यूनाइटेड किंगडम में बाहर से आने वालों ने कितना रिसोर्सेस खाया है हम नहीं जानते, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, पर यूनाइटेड किंगडम के एक प्राइम मिनिस्टर थे, 2 प्राइम मिनिस्टर पहले, उन्होंने अकेले 750 मिलियन पाउंड्स से अपनी वेल्थ बढ़ा दी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं ना, 750 मिलियन पाउंड से उन्होंने अपनी वेल्थ बढ़ा ली। आप उनको गूगल करके उनका नाम पता कर सकते हैं। उसको उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। पैसिव इनकम, सिर्फ रेंट से 35 मिलियन पाउंड की वो हर साल कमा रहे हैं। 35 मिलियन पाउंड उनको सिर्फ किराया आ रहा है, यानी हफ्ते और महीने का कितना। तो अगर आप वहां पर अपने लिए कोई रोजी तलाश कर रहे हैं तो इन्हीं के शोरूम, इन्हीं के बिल्डिंग में इनको रेंट देकर आपके मेहनत और मुनाफे का बड़ा हिस्सा ये ले जाएंगे। लेकिन इल्जाम किस पर लगेगा? नीचे वालों। इनमें और हम में फर्क क्या है, और वो आखिरी वार्निंग क्या है जो इन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को दिया है, सिर्फ इस्लाम को नहीं? अभी बताता हूँ। ये एजुकेशन को ऐसे पढ़ते हैं, उसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को ऐसे मिलाकर डालते हैं कि ये और इनके बच्चे इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। हम जो पढ़ाई करते हैं, और ये बात आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और इस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा गमजदा हूँ। मेरी हालत ये हो गई है समझाते कि मुझे लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। हमारे बच्चे और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लेरिकल लेवल का है, और क्लेरिकल लेवल के सारे जॉब्स एआई ले जा रहा है। एलॉन मस्क के मुंह से, इसमें पहले वो वार्निंग बताता हूँ फिर सॉल्यूशन बताता हूँ। एलॉन मस्क के मुंह से एक वार्निंग निकलती है कि आई थिंक 2030 के बाद मनी इररेलेवेंट हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी सो मच, जो एआई प्रोड्यूस करेगा, मनी विल बिकम इररेलेवेंट, योर एजुकेशन विल बिकम इररेलेवेंट, योर जॉब विल बिकम इररेलेवेंट। क्यों? उसकी वजह ये कहते हैं कि एआई इज गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग। लेकिन इनकी एक और कंपनी है न्यूरालिंक, उसमें ना यहाँ के बाल हटाकर एक चिप लगाई जा रही है। उस चिप में दुनिया की हर नॉलेज डाल दी जा रही है। तो आप अपनी चिप लेकर घूमेंगे और आपको कुछ भी सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चिप में सब पहले से सीखा पड़ा हुआ है, आप उसको प्रोसेस करें। तो क्या ये डायलॉग बोलते वक्त कि 2030 में आपको नहीं पता क्या होने वाला है, एवरीथिंग विल बिकम इररेलेवेंट, क्या इनकी नजर अपनी उस न्यूरालिंक की किसी रिसर्च की तरफ थी? आज ये ट्विटर से एक्सपेरिमेंट करके लोगों के ओपिनियंस को कंट्रोल कर रहे हैं। कल को ये चिप जब इनकी होगी तो ये उसमें क्या क्या डालेंगे? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि हम इनका सामना कर सकें? नहीं। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? बहुत सारी लेयर्स पे बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन और ये है कि हम अपने बच्चे, क्योंकि असली भुगतान वो भुगतने वाले हैं, उनकी पढ़ाई को ऐसे चेंज कर दे जैसे ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी एक स्कूल थी स्पेस एक्स के कंपाउंड में, इन्फिनिटी नाम था। मैंने उस स्कूल पे बहुत रिसर्च की कि ये क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। वहां से हमने एक कोर्स बनाया, रिपब्लिक ऑफ इंक्वायरर्स, जिसके इंटरनेशनल बैच है। बच्चे फ्राइडे और सैटरडे को आते हैं और हम बहुत खुश हैं। लेकिन मैं बहुत पढ़े लिखे समझदार, जो कुछ हद तक बसीरत रखते हैं, विजन रखते हैं, मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ, पूरे कोर्स के लिए नहीं और पूरी बैच के लिए नहीं। 5-6 दिन आकर तो देखिए कि दुनिया में इजराइल और चाइना और ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और हम कैसे पढ़ाते हैं, और हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। 5-6 दिन आकर चले जाने पर क्या आपका सब लुट जाएगा? मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ, नहीं आकर जाने पर आपका सब लुट जाएगा। 6 दिन का एक वेबिनार है, डिटेल्स ऑनलाइन है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सवाल मत लिखिए मैसेज में कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सुनो ना, आप कर दो ये काम, मैं नहीं करता, आप कर दो, चल, है ना? और मैसेज में ये भी मत लिखो कहाँ आना है, कैसे कांटेक्ट करना है। इतने ताकतवर लोगों का सामना नहीं हो सकता। तो नीचे जाओ, नंबर दिया हुआ है, क्लिक करो, उस पर कांटेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेबिनार, क्योंकि साइंस की मदद से अगर एलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े ट्रिलियनियर बन सकते हैं, तो उसी साइंस की मदद से जापान अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कर सकता है अपने रिलीजन, रेस, सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को पकड़े हुए, और ईरान अपने रिलीजन, रेस, सिविलाइजेशन को पकड़े हुए अगर इजराइल और अमेरिका का अकेले जवाब दे सकता है, तो वो साइंस कितनी कीमती शय है। आकर देखिए तो सही, उसमें कोई हार्म नहीं है कि ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते। आई होप यू विल कम देयर।